हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा बट की जगह पे आप कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, इसके बाद भी, इसके बावजूद भी। उस जगह पे आप नेवरदलेस को यूज़ कर सकते हैं, बट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप बट बोलते हैं राइटिंग में, आप इसे लिखिए और भी अच्छा लगेगा। ओके, जैसे मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे खाने का एक नवाला ट्राई करूँगा। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, नेवरदलेस आई विल ट्राई अ बाइट ऑफ योर्स। परीक्षा कठिन थी, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया। द एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट, नेवरदलेस आई थिंक आई डिड वेल। नेवरदलेस आई थिंक आई डिड वेल। मैं थका हुआ हूँ, फिर भी मैं आज रात इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लूँगा। आई एम टायर्ड, नेवरदलेस आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट टुनाइट। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके विपरीत, मतलब उल्टा। ओके, जैसे वह सोचती है ये फिल्म बोरिंग है, इसके विपरीत मुझे ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। शी थिंक्स दिस मूवी इज़ बोरिंग, ऑन द कॉन्ट्ररी आई फाइंड इट हिलेरियस। आप थके हुए लग रहे हो, शायद आपको आराम करना चाहिए। इसके विपरीत, इसके उल्टा, मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ, मतलब कि मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ। तो मैं कह सकता हूँ यू लुक टायर्ड। ओके, मे बी यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड रेस्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम फुल ऑफ एनर्जी। मुझे नहीं लगता ये रेसिपी बनाना मुश्किल है, इसके विपरीत ये काफ़ी आसान लग रही है। आई डोंट थिंक दिस रेसिपी इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक इट, ऑन द कॉन्ट्ररी इट सीम्स क्वाइट ईजी। अगला टॉपिक है नॉनदलेस। नॉनदलेस का मतलब फिर भी, इसके बाद भी, इसके बावजूद। उस जगह पे नॉनदलेस को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, लेकिन मैं आज रात इसे खा लूँगा। आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, नॉनदलेस आई विल हैव इट टुनाइट। वह थक गया था, लेकिन काम पूरा कर लिया। ही वॉज टायर्ड, नॉनदलेस ही फिनिश्ड द वर्क। गाइज, इसी तरीके से 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि कहते हैं, बट इन हिंदी हालांकि, दैट वुड बी ओके। ओके, आप कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हालांकि मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, फिर भी मैं यह कड़ी ट्राई करूँगा। ऑल्दो आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, आई विल ट्राई दिस करी। आई विल ट्राई दिस करी। आप कॉमा के लिए चाहे तो यट लगा सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट यूज़ इट दैट वुड बी ओके। ओके, दैट्स ऑल। अगला सेंटेंस है, हालांकि फिल्म लंबी थी, फिर भी बहुत दिलचस्प थी। ऑल्दो द मूवी वॉज लॉन्ग, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। या फिर कह सकते हैं इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्दो द मूवी वॉज लॉन्ग। The next topic would be however. However, फिर भी। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स है। आज बहुत गर्मी है, फिर भी मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। इट्स वेरी हॉट टुडे, हाउएवर आई एम गोइंग टू गो फॉर वॉक आउटसाइड। वह थक गया है, लेकिन काम पूरा करना चाहता है। ही इज़ टायर्ड, हाउएवर ही वांट्स टू फिनिश द वर्क। आपकी योजना अच्छी है, मतलब प्लान, फिर भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है। योर प्लान इज़ गुड, हाउएवर इट नीड्स सम चेंजेस। इट नीड्स सम चेंजेस। मैंने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। आई ट्राइड, हाउएवर आई कुडंट सक्सीड। आई ट्राइड, हाउएवर आई कुडंट सक्सीड। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय या फिर को छोड़कर, उस जगह पे एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे मैं सारा किराना का सामान ले आया सिवाय दूध के, मतलब दूध को छोड़कर, एक्सेप्ट द मिल्क। ओके, जैसे आई ब्रॉट ऑल द ग्रोसरीज एक्सेप्ट फॉर मिल्क। सिंपल। हर कोई पिज़्ज़ा पसंद करता है सिवाय मेरे भाई के। एवरीवन लाइक्स पिज़्ज़ा एक्सेप्ट माई ब्रदर। नेक्स्ट वन इज़ ऑन द अदर हैंड। ऑन दी अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह आसान लगता है, दूसरी तरफ यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, मतलब चैलेंजिंग। आप चाहें तो एक पहले भी जोड़ सकते हैं, जैसे ऑन दी वन हैंड, एक तरफ यह आसान लगता है, दूसरी तरफ यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो केवल एक ऑन दी अदर हैंड को भी यूज़ किया जा सकता है और यूज़ करते हैं भी। ओके, इट लुक्स ईजी, आसान लगता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, दूसरी ओर से,
इट माइट बी क्वाइट चैलेंजिंग, मतलब चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग हो सकता है। मैं गणित में अच्छा हूँ, दूसरी तरफ मुझे इतिहास से परेशानी होती है। आई एम गुड एट मैथ, ऑन दी अदर हैंड आई स्ट्रगल विद हिस्ट्री, आई स्ट्रगल विद हिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज बट स्टिल। बट स्टिल का मतलब होता है लेकिन फिर भी। ओके, उस जगह पे बट स्टिल को यूज़ करिए। जैसे ये महंगा है लेकिन फिर भी इस फ़ोन में बहुत अच्छे फीचर्स हैं। इट्स एक्सपेंसिव बट स्टिल दिस फ़ोन हैज़ ग्रेट फीचर्स। उसने कहा कि वो नहीं आएगा लेकिन फिर भी एक मौका है। ही सेड ही वुडंट कम बट स्टिल देयर इज़ अ चांस। एंड यट का मतलब होता है और फिर भी, लेकिन फिर भी वही सेंस होता है। ओके, एंड यट। जैसे मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है और फिर भी मैं भी इसे ऑर्डर करता रहता हूँ। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड एंड यट आई कीप ऑर्डरिंग इट। उसने कहा कि वह मदद नहीं करेगा और फिर भी उसने अधिकांश काम खत्म कर दिया। ही सेड ही वुडंट हेल्प एंड यट ही एंडेड अप डूइंग मोस्ट ऑफ द वर्क। अगला टॉपिक है इन कॉन्ट्रास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है इसके विपरीत, मतलब उल्टा। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, इसके विपरीत मेरा दोस्त सुबह जल्दी उठता है, मतलब उल्टा। आई डोंट लाइक टू वेक अप अर्ली, इन कॉन्ट्रास्ट माई फ्रेंड वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे मीठा खाना पसंद है, इसके विपरीत मेरी माँ को नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है। आई लाइक टू ईट स्वीट्स, in contrast my mother likes salty things more. next one is whereas. whereas का मतलब जबकि, यानी कि विरोधाभास दिखाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे वह घर रहना और पढ़ना पसंद करती है जबकि उसे दोस्तों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है। she likes to stay home and read whereas he enjoys going out with friends. हमें टहलने जाना चाहिए जबकि पूरे दिन घर के अंदर रहना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वी शुड गो फॉर अ वॉक whereas staying inside all day isn't good for our health. अदरवाइज, नहीं तो, वरना। ओके, जैसे थोड़ा धीरे से बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा। स्पीक अ लिटिल स्लोअर अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। थोड़ा और मेहनत करो, नहीं तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। Work a little harder, otherwise you won't be able to get success. Be success, that would be okay as well. अगला टॉपिक है नो मैटर वेन। नो मैटर वेन का मतलब चाहे तुम जब भी। ओके, उस जगह पे नो मैटर वेन को यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से नो मैटर हाउ, नो मैटर वेयर सभी की यूज़ देखेंगे। ओके, जैसे चाहे तुम जब भी, या फिर कह सकते हैं फ़र्क नहीं पड़ता तुम कब आते हो, सेंस वही होता है। हिंदी में आप ऐसे सोच लीजिए, या फिर चाहे तुम जब भी आओ ऐसे कह लीजिए, मतलब वही है। ओके, चाहे तुम जब भी आओ मैं तुम्हें यही मिलूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कब आते हो, मैं आपको यही मिलूँगा। कहने का मतलब, हिंदी कहने का अलग है बट सेंस वही है। ठीक है, नो मैटर व्हेन यू कम आई विल मीट यू हेयर। चाहे जब भी वह मुझे कॉल करता है मैं उठा लेता हूँ। नो मैटर व्हेन ही कॉल्स मी आई रिसीव हिज कॉल। उसी तरीके से अगला टॉपिक है नो मैटर हाउ। हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि WH, नो मैटर उसके बाद WH, उसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल, रिच यूज़ किया गया। जैसे तुम चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल यू आर आई वोंट मैरी यू। चाहे तुम कितना भी अमीर क्यों ना हो तुम मुझे एक भी रुपया नहीं दोगे। नो मैटर हाउ रिच यू आर यू वोंट गिव मी इवन अ सिंगल रुपी। नेक्स्ट वन इज़ नो मैटर वेयर। नो मैटर वेयर, चाहे कहीं भी, तुम चाहे कहीं भी हो मैं आपको ढूंढ लूँगा। नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू। वह चाहे कहीं भी जाए मैं उसके पीछे पीछे जाऊँगा। नो मैटर वेयर ही गोज़ आई विल फॉलो हिम। नो मैटर वॉट, ये तो सिंपल है, जो कुछ भी हो जाए। मैं इस साल एक फ़ोन ख़रीदूँगा चाहे कुछ भी हो। आई विल बाय अ फ़ोन दिस ईयर नो मैटर वॉट। चाहे कुछ भी हो आपको अपनी पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए, पब्लिश करनी चाहिए। यू शुड पब्लिश योर बुक नो मैटर वॉट। नेक्स्ट वन इज़ नो मैटर हु। नो मैटर हु का मतलब चाहे कोई भी हो, मतलब इंसान के लिए। जैसे चाहे तुम कोई भी हो मैं आपको देख लूँगा। नो मैटर हु यू आर आई विल सी यू। चाहे वो कोई भी हो तुम उससे बात नहीं करोगे। नो मैटर हु ही इज़
You won't talk to him. Next one is no matter why. No matter why मतलब चाहे जिस कारण से भी, चाहे जिस कारण भी तूने किया ये गलत है. No matter why you did, it's wrong. चाहे जिस कारण से भी तुम वहाँ जाते हो मुझे वो कारण बताओ. No matter why you go there, tell me that reason. No matter which, चाहे जो भी हो. ओके ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. ओके जैसे चाहे जो भी वीडियो तुम देखो तुम्हें इंग्लिश सीखना ही चाहिए. नो मैटर विच वीडियोज़ यू वॉच यू मस्ट लर्न इंग्लिश. चाहे जो भी किताब तुम खरीदोगे मुझे पढ़ने के लिए दे देना. नो मैटर विच बुक यू बाय गिव मी टू रीड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. हैव अ गुड डे. बाय बाय. सी या.